नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अगस्त सन 2023। आज 24 अगस्त को श्री दुर्गा अष्टमी व्रत भी है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। चांद से बोला चंद्रयान, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। हरियाणा मानसून सत्र के लिए सुरक्षा गाइडलाइन हुई जारी। MLA को बैग ब्रीफकेस तक अलाउड तक नहीं, समर्थकों को भी गेट के बाहर छोड़ना होगा। चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग से हरियाणा में जश्न का माहौल। हाथों में तिरंगा लेकर लड्डू बांट खुशी मना रहे लोग। CM बोले गर्व का क्षण। हरियाणा में आयुष्मान स्कीम पर प्रीमियम की शर्त 1500 रुपए सालाना देने पर बनेगा कार्ड। 3 लाख रुपए वार्षिक वाले 8 लाख परिवारों पर असर। हरियाणा के कांग्रेस MLA विवादों में महिला ने खुद को मामन खान की दूसरी पत्नी बताया। नौ हिंसा से चर्चा में आए थे विधायक। रोहतक MDU में परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 1 सितंबर से डिप्लोमा कोर्स के एग्जाम। छात्राएं हॉस्टल के लिए 24 तक कर पाएंगे आवेदन। रेवाड़ी में ओवरलोड ट्रकों पर शिकंजा कसा। CM फ्लाइंग ने RT के साथ मिलकर 6 वाहन जब्त किए। 4,66,000 रुपए लगाए जुर्माना। 9 में 28 अगस्त को नहीं निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। G20 सम्मेलन और तनावपूर्ण हालात बने रोड़ा। सर्व हिंदू महापंचायत ने मांगी थी इजाजत। भिवानी में कृषि मंत्री आवास घेरने पहुंचे किसान। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते में रोका। बीमा क्लेम, खराब फसलों का मांगा मुआवजा। गोहाना के पटवार भवन में CM फ्लाइंग की रेड। 9 में से 6 पटवारी गैर हाजिर मिले। लोग बोले उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। सोनाली फोगाट की पहली पुण्यतिथि। परिवार ने हवन यज्ञ किया। भाई बोला यशोधरा स्टडी के बाद राजनीति में आने का फैसला लेगी। चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को दुनिया की बधाई। ब्रिटेन बोला भारत ने इतिहास रच दिया। नासा ने कहा मिशन का सहयोगी बनने पर बेहद खुशी। भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीती। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के अंबाला में बुधवार सुबह लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तड़के से आसमान में बादल छाए हुए थे जो सुबह गरज चमक के साथ झमाझम बरसे। मौसम विभाग ने अंबाला के साथ लगते यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में 27 अगस्त तक कहीं बूंदाबांदी तो कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। उधर भारी बारिश के कारण फिर अंबाला जलमग्न हो गया है। विदित हो कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण अंबाला व आसपास से गुजर रही नदियों ने भारी तबाही मचाई थी। टांकरी नदी के टूटने से अंबाला कैंट, घग्गर नदी ओवरफ्लो होने से सिटी और मारकंडा नदी उफान पर आने से शहजादपुर और मुलाना एरिया में बाढ़ आ गई थी। हालांकि अभी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हरियाणा में क्लर्कों की ग्रेड पे की मांग को पूरा करने के लिए कमेटी की घोषणा कर दी गई है। कमेटी 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। कमेटी में 2 रिटायर्ड IAS और 1 IAS को जगह दी गई है। रिटायर्ड IAS P राघवेंद्र राव और PK दास के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी पंकज सिंह क्लर्कों के ग्रेड पे को लेकर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। हरियाणा में 42 दिन बाद क्लर्कों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। काफी मंथन के बाद तय हुआ था कि इस मामले में 2 रिटायर्ड IAS अधिकारियों समेत 4 से 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी 3 महीने क्लर्कों की सभी मांगों पर चर्चा करेगी। हरियाणा विधानसभा के 25 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को बैग ब्रीफकेस तक अलाउड नहीं किया गया है। यदि कोई भी सदस्य बैग आदि लेकर आता है तो उसे सदन के बाहर ही जमा करवाना होगा। इसी के साथ समर्थकों को भी गेट के बाहर छोड़ना होगा। विधायकों के सुरक्षाकर्मी विधान भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्हें केवल बाहरी द्वार तक ही आने की इजाजत होगी। वहीं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के PSO को छोड़कर किसी भी मंत्री तथा विधायक के गनमैन विधानसभा भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के भिवानी में बीमा क्लेम, खराब फसलों के मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान कृषि मंत्री JP दलाल के आवास का घेराव करने पहुंचे। इससे पहले किसानों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को मंत्री के आवास से पहले ही रोक लिया। किसानों ने कृषि मंत्री व सरकार के विरोध में नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने किसानों को बैरिकेड लगाकर रास्ते में रोक लिया। SDM दीपक बाबूलाल मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। इसके बाद किसानों ने उनको ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने बताया कि किसानों की मांग है कि फसलों का लंबित बीमा क्लेम दिया जाए, खराब रबी व खरीफ की फसलों का मुआवजा दिया जाए, सूखे से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए, बाढ़ से मार झेल रहे किसानों को भी राहत प्रदान की जाए, बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएं, 1 वर्ष के लिए सभी कर्ज रिकवरी न करें आदि की मांग को लेकर विज्ञापन दिया गया है। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे बड़ा पड़ाव डालेंगे।
चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो गई है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, जिसके बाद देश के साथ ही हरियाणा में भी जश्न का माहौल है। पानीपत में लोग तिरंगा लेकर खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। अंबाला में भी खुशी मनाई जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों को 1 घंटे के लिए खोलकर चंद्रयान लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। सीएम ने कहा कि पूरे देश के लिए ये अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। हरियाणा के चरखी दादरी में सतनाली फीडर नहर टूटने से आसपास की करीब 200 एकड़ फसल पानी में डूब गई। फसल में 3 फुट तक पानी भर गया। किसानों में चिंता है कि जल्द से जल्द पानी नहीं उतरा तो खड़ी फसलों में भारी नुकसान पहुंच जाएगा। जानकारी के अनुसार सतनाली फीडर नहर में कई दिनों से पानी किनारे को छू रहा था। नहर पानी के अधिक दबाव को नहीं झेल पाई और 25 से 30 फुट का किनारा पानी के साथ बह गया। गाँव बाल रोड और पालडी में करीब 200 एकड़ खेतों में फसलें पानी में डूब गई है। किसानों ने कपास और बाजरा की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब पीछे से नहर में पानी रोका गया है। सरपंच ने बताया कि बालोड की करीब 150 एकड़ और पालडी गांव की 50 एकड़ भूमि पर खड़ी कपास और बाजरा की फसलों में पानी भर गया है। दोनों गांवों के किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के मशहूर सिंगर राजू पंजाबी का मंगलवार को निधन हो गया। राजू पंजाबी ही वे सिंगर हैं जिनके गानों से हरियाणवी सॉन्ग डीजे पर बजने का चलन शुरू हुआ। देसी देसी नया बोलिया कर जैसे गानों ने उन्हें हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिला दी। मशहूर हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी के साथ मिलकर राजू ने कई हिट सॉन्ग्स दिए। राजू पंजाबी का पूरा जीवन सादगी भरा बीता। उनके बदौलत कई नए कलाकार भी उभरे। उनके करीबियों का कहना है कि राजू हिसार में किराए के मकान पर रहते थे। उनके घर में पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम होने के बावजूद राजू पंजाबी हमेशा जमीन से जुड़े रहे। सादगी भरा जीवन जीने वाले राजू पंजाबी यारों के यार थे। राजू पंजाबी के ठाडा भरतार सॉन्ग को अभी तक 19 करोड़ लोग देख चुके हैं। जिस सॉलिड बॉडी सॉन्ग के जरिए हरियाणा की सपना चौधरी देश भर में फेमस हुई, उसमें भी राजू पंजाबी की ही आवाज उनके साथ थी। राजू पंजाबी 10 दिन से हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें काला पीलिया का रोग था, जिस कारण लीवर और फेफड़ों में संक्रमण हो गया। राजू पंजाबी का असली नाम राजकुमार था। वह मूल रूप से राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे के रहने वाले थे, जो हरियाणा बॉर्डर के करीब है। राजू पंजाबी ने अपनी गायकी का सफर साल 1996 में भजनों से प्रारंभ किया। उसके बाद 2013 में यार दोबारा नहीं मिलने से वह प्रसिद्ध हुए। हालांकि उनको असली पहचान ठाडा भरतार, सॉलिड बॉडी और देसी देसी न बोलिया कर गानों ने दिलाई। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू के डिप्लोमा कोर्स के दूसरे सेमेस्टर की रेगुलर व रीअपियर की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं डिप्लोमा कोर्स के प्रथम सेमेस्टर की केवल रीअपियर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा वार्षिक कोर्स के रेगुलर व रीअपियर, डिप्लोमा इन साइंस लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन व डिप्लोमा इन इंडियन साइंस लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन केवल रीअपियर की परीक्षाएं 2 सितंबर से शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। एमडीयू के कन्या छात्रावास परिसर में एडमिशन के लिए पोर्टल 24 अगस्त तक रीओपन रहेगा। 2023-24 में हॉस्टल में एडमिशन के लिए 24 अगस्त तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं छात्राएं। चंद्रयान 3 ने बुधवार को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इस कामयाबी में हरियाणा का भी योगदान रहा। चंद्रयान 3 के स्पेयर पार्ट रोहतक में बने थे। रोहतक की LPS बोसाड में बने अहम कलपुर्जों की मदद से चंद्रयान चांद तक पहुंचा। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को रोहतक से 60 लाख फास्ट नट्स यानी विभिन्न प्रकार के नट बोल्ट भेजे गए थे। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही सफल लैंडिंग से रोहतक का नाम भी और ऊंचा हो गया है। इसकी वजह चंद्रयान में लगे रोहतक के कलपुर्जे हैं। इन कलपुर्जों को ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है कि जितने मजबूत हैं उतने ही हल्के भी हैं। ये भारी भरकम रॉकेट को अंतरिक्ष में लेने के बाद खुद चंद्रयान 3 से एक के बाद एक यानी 3 सत्रों पर अलग हो गए। इनकी मदद से बुधवार को चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। बाढ़ से नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर चंडीगढ़ कूच करने पर अड़े किसान अब अंबाला सिटी के अनाज मंडी में धरना देंगे। हालांकि इससे पहले किसानों ने अंबाला हिसार हाईवे पर गांव बलाना में सर्विस लाइन पर धरना देने का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में बलाना गुरुद्वारा में किसानों ने मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सरकार के साथ मीटिंग होने तक सभी किसान अनाज मंडी में धरना देंगे। अगर वार्ता विफल रहती है तो आगामी रणनीति तैयार करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ आज यानी 24 अगस्त को मीटिंग रखी गई है। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा है कि चंडीगढ़ कूच का प्रोग्राम केवल हरियाणा के किसानों का ही नहीं बल्कि जब तक पंजाब के किसानों का मसला भी हल नहीं होता तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की मांग थी कि बाढ़ से हुए नुकसान पर उन्हें विशेष मुआवजा दिया जाए, साथ ही अन्य कई और भी मांगे हैं।
हरियाणा में आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के लिए लोगों को प्रीमियम चुकाना होगा। प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को भी 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की स्कीम का लाभ देंगे। हालांकि इस आयु वर्ग के लोगों को सालाना 1500 रुपए का प्रीमियम चुकाना होगा। इसका असर 3 लाख तक आमदनी वाले लगभग 8 लाख परिवारों पर पड़ने वाला है। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। हालांकि 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को स्कीम का लाभ बिना किसी प्रीमियम के मिलता रहेगा। गोल्डन कार्ड के जरिए हरियाणा के लोगों को 1290 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा। साथ ही कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के साथ ही 1500 के करीब दूसरी अन्य बीमारियों को भी इसमें कवर किया गया है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी इन दिनों राजस्थान में अपने पांव पसार रही है। राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले जेजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्र संघ चुनाव बहाल कराने को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया है। जसपा की नजर जाट बाहुल्य सीटों पर है, लेकिन राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेनीवाल से उन्हें टक्कर मिल रही है। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद भी है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी पिछले 5 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। प्रदेश में सरकार का हिस्सा होने के कारण जसपा की छात्र इकाई इंसो ने अभी तक आंदोलन प्रारंभ नहीं किया है। ऐसे में जसपा छात्र संघ चुनाव को लेकर दोहरी नीति अपना रही है। बता दें कि 22 सालों बाद अक्टूबर 2018 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने की संभावना क्षीण हो गई है। 2 कारणों के चलते प्रशासन फिलहाल कम से कम 10 दिन तक हिंदू संगठनों की इस मांग पर कोई फैसला नहीं लेने वाला है। सूत्रों का कहना है कि 28 अगस्त को प्रस्तावित यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, तब ब्रजमंडल यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। 13 अगस्त को सर्वजातीय हिंदू महापंचायत में अधूरी पड़ी इस ब्रजमंडल यात्रा को 28 अगस्त को पूरी कराने का निर्णय लिया गया था। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि फिलहाल 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने पर विराम लग गया है। इसके पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि अभी नूंह में हिंसा के कारण माहौल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि 3 सितंबर को नूंह के तावड़ू में स्थित ITC ग्रैंड भारत होटल में G20 शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होने वाले हैं। प्रशासन इसे देखते हुए किसी प्रकार का खतरा लेने को राजी नहीं है। भारत 3 कदम में चांद चढ़ा। 23 अगस्त की शाम थी, देश ठहरा था, सांसें थमी थी, पलकें उठी थी और दुनिया भारत के कांधे पर सिर रख चांद की ओर टकटकी लगाई थी। धरती पर शाम हो रही थी तो वहीं चांद पर सूरज उग रहा था। समय 6:04। भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा था। इसके साथ ही चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान यानी इसरो का मिशन कामयाब रहा। इसरो की ये तीसरी कोशिश थी। साल 2018 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। वहीं 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 213 अंक की तेजी के साथ 65,433 के स्तर पर कारोबार बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 47 अंकों की मामूली तेजी देखने को मिली है। यह 19,444 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82.54 के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार की बात करें तो भारतीय सराफा बाजार में सोना सस्ता तो वहीं चांदी महंगी हुई है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,605 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 53,682 रुपए का हो गया है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की कीमत 72,510 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।